हेलो गाइस, कैसे हो? सब ठीक होंगे, यही आशा करते हैं हम लोग। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड के लिए, क्योंकि डीएलएड जो प्री एग्जाम होने वाला है इसके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना कल जो है अपने महावीर फुला विश्वविद्यालय कोटा की वेबसाइट पर अपलोड की गई है। इसमें बताया गया है कि आपकी एग्जाम कब होने वाली है। तो साथियों, अब आपको जो है तैयारी में पूरा दम लगाना होगा। किस प्रकार से तैयारी करनी है इस बारे में भी बात करेंगे और सिलेबस पर भी हम थोड़ा विस्तारपूर्वक बात करेंगे। इससे पहले आप देख सकते हैं कि आपकी जो बोर्ड की वेबसाइट है उस पर आपको दिख रहा होगा कि आपकी एग्ज़ाम जो है वो 20 मई को होने वाला है। अर्थात साथियों, अभी जो मार्च महीना है वो खत्म होने वाला है। इसके बाद में आपके पास में अप्रैल माह और मई के 20 दिन, यानी आप कह सकते हैं 1.5 महीने का समय बचा है। और इस 1.5 महीने में आप कितना एफर्ट लगा सकते हो उतना लगाना होगा आपको, तभी आप जो है अपने एडमिशन जो है डीएलएड में ले सकते हैं। क्योंकि इस समय इस टाइम कंपटीशन काफ़ी अधिक होने वाला है। इसके साथ ही बीएड का जो कंपटीशन है वो कम हुआ है, इसके मुकाबले जो है डीएलएड का कंपटीशन काफ़ी बढ़ चुका है साथियों। तो आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। अच्छी तरीके से यदि 1.5 महीने आप अध्ययन करते हो अच्छी तरीके से, तो आप ज़रूर जो है इस एग्ज़ाम को फाइट कर पाओगे। तो ये आपको पहली बात, तो आपको ये महत्वपूर्ण सूचना है जो कि आप तक आपको देनी थी कि आपका एग्ज़ाम जो है आप नज़दीक आ चुका है। इसके अलावा हम बात करेंगे आपके सिलेबस किस प्रकार से है। इसके अलावा इसकी आवेदन तारीख भी बढ़ेगी है। जो भी साथी अभी भी वंचित है या फॉर्म लगाने में या किसी के फॉर्म में अपडेट करना है, तो अपडेट करने के लिए आपको अलग से तारीख मिलेगी। लेकिन किसी को ऑनलाइन आवेदन में आवेदन नहीं कर पाया तो उसके लिए भी एक नोटिस जारी हो चुका है, तो हम बात करेंगे। हाँ, तो गाइज़ ये नोटिस आपको दिख रहा है। इसमें आपको लिखा गया है कि हेल्पलाइन और ईमेल पर अंतिम तिथि बढ़ाने बाबत यानी ऐसे बोर्ड को, यानी जो अपना खुला विश्वविद्यालय है, महावीर खुला विश्वविद्यालय, इसको कुछ जानकारी मिली कि कई विद्यार्थी जो हैं इस अंतिम तिथि को लेकर के जो है बढ़ाने को लेकर के मांग कर रहे हैं। तो इस सूचना को लेकर के बोर्ड इसने अपने खुला विश्वविद्यालय प्री डीएलएड, अभी पहले जो बीकानेर बोर्ड करवा रहा था, अभी ये महावीर खुला विश्वविद्यालय आपका एग्जाम करवा रहा है। तो इसके द्वारा जो है आपका जो है एक प्रकार से आपकी तिथि जो है 18/3 थी 26 से 2 अप्रैल कर दी गई है। यानी 2 अप्रैल तक आप कोई भी जो है 2 तारीख तक फॉर्म लगा सकते हैं। तो ये आपका अपडेट है। आपको ज़रूर जिस भी साथी ने आपके आसपास कुछ साथी हैं या किसी को जानकारी है तो बता देना कि आपकी जो है एक्सटेंड की गई है आपकी तारीख को, अंतिम तिथि को। इसके अलावा साथियों हम बात कर देते हैं, आज थोड़ा बात कर लेंगे सिलेबस के बारे में भी, तो करते हैं। हाँ, तो गाइस आपका सिलेबस इस प्रकार से रहने वाला है इस बार, ठीक है। ये सिलेबस है। आपको जो पेपर होने वाला वो 600 अंक का होने वाला। पहली बात, आपका पेपर होगा वो कितने का होगा? 600 अंक का होगा। टोटल क्वेश्चंस कितने आने वाले? टोटल क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं 50 आपके मानसिक योग्यता के आने वाले, यानी रीजनिंग के आने वाले, 85 राजस्थान जीके के आने वाले हैं, 85 इसके आने वाले, यानी 200 क्वेश्चंस आने वाले हैं। 200 क्वेश्चंस आने वाले हैं। इसके साथ ही आपको 600 यानी एक क्वेश्चन जो है पर क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स का होने वाला है। ओके। और इस प्रकार से आपको लगभग आपका जो आपका स्कोर है वो कहाँ तक होना चाहिए, तो हम मानते हैं कि 450 तक होना चाहिए, ठीक है। कम से कम 450, तो उस स्टूडेंट का जो है कहीं ना कहीं कॉलेज मिल जाएगा। ये श्योर है। 230 430 तक और 420 से लेकर के 450 तक कंफर्म है कि आपको कॉलेज मिल जाएगी। लेकिन 450 से प्लस होने पर जो है आपको कुछ अच्छे, ठीक है, कॉलेज मिल पाते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे इसमें क्या है सिलेबस किस प्रकार से। अभी भी यदि कोई स्टूडेंट तैयारी करता है तो आराम से इस एग्जाम को निकाल सकता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। इसमें हम बात करेंगे मानसिक योग्यताओं की। मानसिक योग्यता में आपको रीजनिंग पढ़नी है। जी हाँ साथियों, बिल्कुल आपको रीजनिंग पढ़नी है। और रीजनिंग पर विशेष रूप से ध्यान उन टॉपिक पर देना है जहाँ पर आपको लगता है कि जहाँ पर एनालॉगी जो होता है, यहाँ से इसमें इस एग्जाम में अधिक से अधिक क्वेश्चन बनते हैं। यानी समानता, 4-5 चीज़ का ग्रुप देते हैं या किसी भी प्रकार से आपको पूछा जा सकता है, उसमें से सम्मान है, ठीक है। सम्मान आपको 2 चीज़ में सम्मान दिया जाएगा और तीसरा आपको सम्मान, इस पर अधिक से अधिक प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा विभेद पर, यानी सभी शाकाहारी जीव दिया, इसमें एक मांसाहारी जीव दे दिया। सभी मछलियों की प्रजाति दे दी, किसी और की प्रजाति दी। सभी रबी की फसल दे दी और किसी की दी। इस प्रकार से आपको एक विभेद, ठीक है, 4-5 ऑप्शन होते हैं, उसमें एक भेद होता है, एक मतलब विभेद होता है, एक भिन्न होता है, बाकी सब सम्मान होता है ऐसे। और बाकी सब सम्मान, यानी 2 कंडीशन दी होगी उसके सम्मान, ठीक है। तो जैसे डॉक्टर आपको कोई भी दे सकता है, ठीक है। इस प्रकार से हो सकता है आपके हिसाब से आप देख लेना। इन पर अधिक से अधिक ध्यान देना है कि विभेदीकरण और सादृश्यता जो टॉपिक लगता है आपका, समरूपता, समानता, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए, ठीक है। इसके अलावा जनरल नॉलेज में आपको राजस्थान करंट को जो है काफ़ी गहराई से मत पढ़िएगा। राजस्थान करंट को पढ़ना होगा बिल्कुल साथियों, जहाँ से आपके 2-4 क्वेश्चन बन जाएंगे इस पर। तो आपको बजट जो बनाए उसके ऊपर के पॉइंट, और इकोनॉमी सर्वे आए हैं उसके ऊपर की, यानी राजस्थान की इकोनॉमी क्या है। और इसके अलावा वर्तमान में विभिन्न प्रकार के पद, ठीक है, सूचना आयोग हो गया, मानवाधिकार आयोग हो गया, आपका
राज्यपाल हैं या ऐसे बड़े-बड़े कुछ आयोग विशेष करके इलेक्शन कमीशन हो गया, इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आप नॉर्मली जो बुक है उसके अंतर्गत आप इतिहास की कुछ घटना और ठीक है, काफ़ी गहराई से नहीं पढ़ोगे, एक बुक भी पढ़ लेंगे छोटी-सी, तो आपका काम बन जाएगा। इसके अलावा टीचिंग एबिलिटी जो एप्टीट्यूड है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सरल भी होता है। सतत व्यापक मूल्यांकन को आप काफ़ी गहराई से सतत व्यापक मूल्यांकन का मतलब ही सर ये होता है कि आप सर्वांगीण विकास करो बालक का, ठीक है। इसमें टेस्ट भी दिया जाता है और उसके व्यवहारिक जो है उसका मूल्यांकन भी होता है, यानी संपूर्ण गुणों का ऐसा मूल्यांकन जिससे व्यक्ति का संपूर्ण विकास हो सके। और शिक्षण अधिगम, ठीक है। शिक्षण अधिगम का मतलब होता है आप सिखाते हैं, ठीक है, अधिगम कराते हैं, तो किन विधियों किन तरीकों से, ये आपके मेंटल पर डिपेंड करता है कि आप इन क्वेश्चंस को बिना पढ़े नेतृत्व के गुण, एक नेतृत्व करने वाले व्यक्ति, जैसे आप शिक्षक बनेंगे तो एक पूरा क्लास का स्कूल का नेतृत्व करना, तो आप किस प्रकार से कंट्रोल करेंगे, ये बेसिक क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप विशेष ध्यान रीजनिंग पर दिया जा सकता है और टीचिंग एप्टीट्यूड के अधिक से अधिक क्वेश्चन मिला सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। राजस्थान जी को बेसिक के लिए ले लीजिएगा और हिंदी सबके पास में है, ठीक है। तो वो इंग्लिश की हम बात नहीं करेंगे, किसी कई ऐसे स्टूडेंट है जिसके कमजोर है, तो वो 100 रुपये चलता है, जैसे हमने 100 थी, ठीक है। इस प्रकार से किसी ने पढ़ी है तो पढ़ लेता है। बाकी अपने जो हिंदी है या संस्कृत है, इस पर विशेष ध्यान देना। इसमें जैसे आपके 30 क्वेश्चन हैं, तो 30 में से 28, 29, 27 ऐसे मैंने किए थे, इस प्रकार से आप कर सकते हो, ठीक है। बेसिक ही आपके जो हिंदी के लिए आपकी बुक है, जो 9वीं से 12वीं वाली जो विद्यालय में चलती है, उस बुक के अंदर जो टॉपिक दिए हो उसको रट करके पढ़ लीजिएगा। आपके 30 में से 26, 27, 28 यहाँ राइट हो जाएंगे। इंग्लिश के भी आप यदि थोड़ा बहुत जानते हैं तो याद कर लूँगी। और आपको विशेष रूप से सिलेक्शन लेने पर ध्यान देना होगा, रीजनिंग प्लस आपको जैसे शिक्षण अभिरुचि पर, ठीक है। इन दोनों चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा, हिंदी को गहराइयों से पढ़िएगा, आप उसी बुक से सभी उदाहरण याद कर लीजिए, आपका ठीक है 99% जो है सिलेक्शन श्योर होगा। तो ऑल द बेस्ट साथियों, आपके आज के लिए इतना ही। पहली बात तो क्या आपका एग्जाम का नोटिफिकेशन आ चुका है, दूसरी बात यह है इसमें कि ये हो चुका है, ठीक है।